महेश वर्मा। अब आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगाती रहे कि यह साजिश आपने की, पर आपने घेराबंदी शुरू कर दी सीधे। अनम्यूट कीजिए महेश भाई, माइक आपका म्यूट है। मेरा अच्छा अब सही है? हाँ, आवाज आ रही है? अब आ रही है, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, जिस प्रकार से इस मामले, हाँ, जिस प्रकार से मालीवाल के मामले में जिस तरह से मौन पसरा और जिस प्रकार से उस मौन के ऊपर जो है अभी तक मैं समझता हूँ कि महिला उत्पीड़न को लेकर जिस तरह से लंबरदार और झंडे बदार और जिस प्रकार से लोगों की सोच और समझ इस देश में बनाई जा रही है और बिगाड़ी जा रही है, उससे बड़ा, इससे बड़ा घिनौना काम इस देश में आज तक कभी ना हुआ था, ना कभी होगा। आज जिस प्रकार से एक अपराधी, आतंक और आतंकवादी जो काम इस देश में करता है, आज वही काम जो है आम आदमी पार्टी का केजरीवाल कर रहा है। जमानत पर निकला हुआ व्यक्ति आखिर में वैभव कुमार जो है, जिसको 10 अप्रैल 2024 को दिल्ली सरकार ने बर्खास्त कर दिया हो नौकरी से, उसका मुख्यमंत्री आवास में होने का प्रमाण क्या साबित करता है? वो किस हैसियत से वहां पे है? वो किस हैसियत से वहां पे एंटरटेन कर रहा है स्वाति मालीवाल को? और उसके बाद स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना घटती है और उसके ऊपर अब ये कहा जाए कि वैभव कुमार जो है वो तो मतलब उसको जानबूझ के प्लांट किया गया, उसको जानबूझ के जो है मतलब आगे लाया गया, तो फिर राज्यसभा सांसद संजय कुमार को जो है लानत और मलानत भेजे हम क्या कि भाई तुम कौन होते हो इस देश में तय करने वाले? आपने 2-3 चीजें कही बड़ी दिलचस्प। गलत हुआ। एक मिनट सुनिए ना महेश भाई, 2-3 दिलचस्प बातें कही। अलंबरदार जी शब्द का आपने इस्तेमाल किया, ठेकेदार, और भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। थोड़ी सी मतलब मेमोरी लॉस हो गया। वो यौन शोषण हुआ था, हमारी महिला पहलवान, देश की आन बान शान, जो रोती बिलखती घूम रही थी, तब तो एक भी बीजेपी के आदमी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मणिपुर में करगिल के वीर की पत्नी को नंगा सड़क पर सरे राह घुमाया गया, तब तो रेखा शर्मा के आंखों में आंसू कोई नहीं छलके। एचडी रमन्ना के 2976 वीडियो वायरल हो गए, तब एक चुप्पी हो गई। ये इसी देश में हुआ था, कहीं और नहीं। अरे संदीप भाई, मैंने मान लिया, आपकी तीनों चीजों को मान लिया, लेकिन इस देश में जो कानून है ना, उन मामलों में कानूनी कार्रवाई हुई। क्या हुई? और आपको सुन के हैरानी होगी। क्या हुई? और मैं मीडिया के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में 100 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ और संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कांग्रेस के ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला आयोग की अध्यक्ष, चार्जशीट भी हो गए, आरोप तय हो गए, बेटे को टिकट मिल गया सांसदी का। बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। एचडी प्रज्वल रेवन्ना वो देश छोड़कर भाग गया, बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। देखिए संदीप भाई, मैं कह रहा हूं कि देश में कभी भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के साथ ना खड़ी होगी, ना खड़ी होती थी, ना खड़ी है। अच्छा, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट नहीं मिला। संतोष कोहली का याद करिए मर्डर केस। नहीं, संतोष कोहली मर्डर केस क्या है? वहां यौन शोषण का मामला है, ये मारपीट का है। मैं ये डिफरेंशिएशन सामने लाना नहीं चाह रहा था। एक मारपिटाई का मामला, एक यौन उत्पीड़न का मामला। आप इनके इतिहास, आप किस तरह की बात कर रहे हो? आज भी वैभव कुमार को वो किस हैसियत से, जो बर्खास्त एक आदमी और मुख्यमंत्री आवास में क्या कर रहा था? मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल पिटी जा रही है और आप कह रहे हो कि इस देश में ब्रीदिंग पैटर्न जो चेक करता था ब्रजभूषण शरण सिंह, ना वो कोच है, ना वो कुश्ती का कोई जानकार, संघ का अध्यक्ष पेट पर, चेस्ट पर हाथ रखकर ब्रीदिंग पैटर्न जानने की कोशिश करता था। तब आपकी ये संवेदनाएं नहीं बढ़ती, तब आपकी ये संवेदनाएं नहीं बढ़ती। नहीं, मैं संवेदना से इस देश का कानून नहीं चलता है। अच्छा, देश कानून से चलता है। ओके। किसी रिटायर्ड आईपीएस अफसर के ये कह देने से इस देश का कानून बदल जाएगा कि महिला के बयान पे अगर कोई
कार्रवाई होती है, FIR दर्ज होता है, तो मजाक हो गया? क्या मतलब बनता है इसका? एक पत्रकार के ये कह देने से कि भाई ये माहौल उड़ाया जा रहा है, क्या मतलब है इसका? किसी महिला के आबरू की बात है, आबरू की बात किसी है, चीज का मजाक बनाए, हाँ। ये क्या मतलब बनता है? मतलब जहां आपको सूट करे वहां पर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उत्तेजित होंगे, और ये सबके लिए करते तो मैं तालियां बजाता भाई। इस देश का कानून, मैं तालियां बजाता। आप मणिपुर पर भी ऐसे बोलते, आप महिला पहलवानों को लेकर भी ऐसे बोलते, आप प्रज्वल रेवन्ना के मामले में भी ऐसे बोलते, तो मैं ताली बजाता, आपको सलाम करता। मैं बिल्कुल, हमने देश के गृह मंत्री ने छाती ठोक के कहा। हाँ। अगर किसी ने नहीं सुना तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती महिला पहलवानों से कब देश के बड़े मंत्री मिलने गए, ये शायद मेरी नजर में आया नहीं। ये 1 मिनट, अब सुनिए, हो गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।